Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 4 of your history 8 books. So pause the video and quickly open your books. I hope everybody has opened the book. So my dear students, आज हमने जो first lecture में discuss करना है, we are going to discuss the major reasons for the formation of Indian National Congress, which is also known as INC, by the Lord A.O. Hume, जिसको Lord Allan Octavian भी कहा जाता है, in 1885. So my dear students, कौन से वो major reasons थे जिसकी वजह से एक पार्टी बनानी पड़ी, एक political पार्टी बनानी पड़ी, और वो भी एक अंग्रेज ने बनाई. So we are going to discuss that today. So my dear students, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बेसिकली है क्या. So the Indian National Congress, it was founded in 1885 and it was founded by a retired British civil servant, Lord Allan Octavian Hume, and he played a very key role in the formation of all Indian Congress. And he became the National Congress Party became platform for Indian political expression, or it also led to the independence movement of India. So today we are going to introduce that who was Lord Allan Octavian Hume. So ये एक retired British civil servant थे, and he was very passionate about the welfare of the and the reforms of the Indians. और उनका जो मानना था वो ये था कि कोई भी जो बात है वो डायलॉग से होनी चाहिए, ना कि वॉरफेयर से, और इसी वजह से इन्होंने इस पार्टी का जो है वो इनिशिएटिव लिया था. फर्दर अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिश इंडिया था, जहां ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो चुका था, वहां एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो किस किस्म का था इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले. इस किस्म, क्योंकि कॉलोनियलिज्म के बाद जितने भी इंडियंस थे, यानी कि जो लोकल पीपल थे, आपको पता है इस बात का कि उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है वो ना होने के बराबर था, और उनके अंदर जो है वो डिसकंटेंट बढ़ता जा रहा था, और उनको जो है एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी जरूरत थी जो कि उनके पास नहीं थी. और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल कंसोलिडेटेड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1875. सो पहले जो है ये ब्रिटिश रूल कैसे शुरू हुआ था, इससे पहले तो जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन 1857 की जंगे आज़ादी के बाद जो है बाकायदा तौर पे यहाँ ब्रिटिश राज जो है उसका आगाज हो चुका था, और इंडियंस जो है उनकी गवर्नमेंट पे बिल्कुल जो है वो से खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से ना उनके पास एक प्रॉपर जो है वो एजुकेशन थी उस टाइम, ना अवेयरनेस थी. सो आहिस्ता आहिस्ता जब ब्रिटिश रूल का आगाज हुआ और यहाँ जो है अंग्रेजी तालीम दी जाने लगी, तो इस तरह से जो इंडियंस हैं उनके अंदर एक तो अंग्रेजी तालीम और जो मॉडर्न तालीम है उसकी अवेयरनेस बढ़ती गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर अपनी पॉलिटिकल अवेयरनेस और डिमांड जो है वो भी कुछ कुछ जो है वो पैदा होनी शुरू हुई. सो उसके बाद जो ह्यूम हैं, जो कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उनको इस बात का डर था कि कहीं 1857 जैसी एक और जंग ना छिड़ जाए, क्योंकि अब इंडियंस जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा आप एक तरह से कह सकते हैं अनरेस्ट पाया जा रहा था, और क्योंकि उनको ऐसा ऐसा अपने राइट्स का पता चलता जा रहा था, एंड देयर राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड देयर अदर राइट्स, ह्यूमन राइट्स वर सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स. सो इस डिसकंटेंट को ख़त्म करने के लिए उन्होंने उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स जो हैं उनको पूरा करने के बारे में सोचा, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स उन्होंने किस तरीके से पूरा करने के लिए सोचा कि ही फॉर्म्ड अ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि उन्होंने लोकल्स के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी, एंड इट फॉर्म्ड इन 1885 in Bombay. And it was this when it was founded, it was altogether attended by 72 delegates which represented different parts of the India, out of which 58 were Hindus and 2 were Muslims, and aimed to provide a structured platform from Indians' grievances. So my dear students, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये बात आपको नजर आनी चाहिए कि पूरा ओवरऑल लोकल्स जो हैं उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन शुरू में नहीं थी, लेकिन ये पार्टी बनाने के बाद ये पार्टी इसलिए बनाई गई थी कि जो लोकल हैं इंडियंस, लोकल इंडियंस हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, सिख हैं या हिंदू हैं, उन सब के पास एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी जहां वो मिल बैठकर फिर बात कर सकेंगे और जंग की तरफ नहीं जाएंगे. सो यहाँ आप देख सकते हैं कि 58 हिंदूज थे और सिर्फ 2 मुसलमान थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था
अपनी अपनी साइड्स को इस पार्टी में। यहाँ फिर आप देख सकते हैं कि बाद में किस तरीके से मुस्लिम लीग बनाने की ज़रूरत पेश आई, जिसको हम आगे चल के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फर्दर इनॉग्रल सेशन जो है मुस्लिम लीग का, कांग्रेस का, उसमें बहुत सी डिमांड्स जो हैं वो पेश की गई। सबसे पहली डिमांड ये थी कि पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट अफेयर्स, यानी कि उनको एक रिप्रेजेंटेशन दें आप एडमिनिस्ट्रेशंस में भी और गवर्नमेंट के अंदर भी। और उसके बाद कुछ हाई रैंकिंग पोजीशंस जो हैं वो भी इंडियंस के पास होनी चाहिए, जिनमें उनको सिविल सर्विसेज के अंदर भी अच्छी पोजीशंस दें और उनको सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन भी देने की जो है वो इजाजत दें। और उसके बाद सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जेक्टिव and repeal of the Arms Act and freedom of speech and reduction of revenue military expenditure and increased funds for the irrigation. उन्होंने बहुत सी डिमांड्स रखी, जिनमें सर फहरिस्त डिमांड ये थी कि एक तो उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, दूसरा उनको हायर एजुकेशन दी जाए स्पेशली सिविल सर्विस की, और उसके अलावा आर्म्स के ऊपर या वेपन्स के ऊपर खर्च करने की बजाय लोकल्स के इरिगेशन और रिफॉर्म्स के ऊपर खर्च किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं दे बिलोंग टू द एग्रीकल्चरल और द प्राइमरी सेक्टर क्लास। ये उनकी कुछ डिमांड्स थी जो कि उन्होंने पेश की थी। उसके बाद मेजर रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ the Congress were the political representation, channel for the Indian voices, bridge the gap between the Indians and the British government. Further, it aimed to bring together various regional leaders and created a unified political front. So my dear students, इसका conclusion ये निकलता है कि किसी भी मुल्क में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों चाहे वो मेजॉरिटीज़ हों। जब उनके पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है तो वो क्या कर सकते हैं, आम लोग जो हैं या आम जनता जिसको कहा जाता है उसकी बात बखूबी जो है वो ऊपर तक पहुंचाई जा सकती है। और इसी तरीके से जो एक पॉलिटिकल गैप था बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको इस पॉलिटिकल पार्टी ने एक तरह से पूरा किया था। इसके बाद for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework you will write a short essay about 150 to 200 words. इसमें आपने लॉर्ड एलन ऑक्टेवियन जो है उनका किरदार था कांग्रेस को बनाने में, आपने उसको डिस्कस करना है। So my dear students, this is the end of today's lesson, जिसमें हमने कांग्रेस क्यों बनाई गई थी उसके मेन रीजंस को या उसकी वजूहात को जो है वो हमने पढ़ा। I hope you have enjoyed today's lecture. Stay safe. Thank you so much and Allah Hafiz.